अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, शिमोगा के रहने वाले मंजुनाथ राव है, उनके साथ में 22 अप्रैल को जो हादिसा जो कश्मीर के अंदर जो पेश आया है, पूरे मुल्क के अंदर कौन सा शख्स ऐसा है जो इस हादिसे से वाकिफ़ ना हो। हमारी एक बहुत बड़ी तंजीम मुझ समेत तकरीबन 30 अफरादों में मुश्तमिल तकरीबन 30 अफराद में मुश्तमिल एक बहुत बड़ी तंजीम उनके घर, उनके बीवी बच्चों से, घर वालों से इयादत के लिए वहां पर जो पहुंचे हुए थे। आप लोगों के इल्म में ये बात भी होनी चाहिए कि सूबे कर्नाटक के अंदर एक तंजीम है, इसका नाम मुस्लिम बांधव्य वेदिक है। ऐसी जो तंजीम है आपको पूरे सूबे के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। इलाकाई तौर पर जो तंजीमें जो है अपनी अपनी जगह पर रहते हुए जो काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तंजीम ऐसे है कि पूरे सूबे के अंदर अलग अलग इलाके से, यानी मैसूर हो गया, दावणगेरे हो गया, उड़पी हो गया, मैंगलोर हो गया, तुमकुर हो गया, इस तरीके से अलग अलग जगह से चीज़ा चीज़ा लोगों को, बड़े मशहूर व मारूफ जो लोगों को इसमें जो लिया गया है। तो लिहाजा एक वक्त में कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपस में मशवरा करते हैं। इस मशवरे के ज़रिए से काम को जो है तय किया जाता है। पूरे इलाके के अंदर अतराफ जवानिब में और पूरे सूबे के कोने कोने पर इस काम की जो कारकर्दगी उन तक जो है पहुँच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तंजीम के तकरीबन 30 अफराद से मुश्तमिल एक जमात मंजुनाथ राव के घर पहुंची और पहुंचने के बाद में वहां पता चला कि उनकी बीवी हैं और उनके बच्चे हैं और इसी तरीके से घर के चंद अफराद वहां पर मौजूद थे। यकीनन उनकी बीवी गम से निढाल थी और हैरान व परेशान थी। उनकी ज़बान से ऐसे कलिमात जो निकल रहे थे और परेशानी के आलम में कि मैं अभी तक मुझे अपने लाइफ को कैसे जीना है और इसी तरीके से मेरे बच्चे की लाइफ का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। और वो मंजुनाथ राव अकेले ही जो है मेरे लिए बैकबोन थे और एक गुज़र अवकात का ज़रिया थे और वही सहारा थे। अचानक जो है मेरे आंखों के सामने इस शक्ल में जो चले गए हैं, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजारूँ। मुझे जो है अगली ज़िंदगी बिल्कुल ब्लैंक जो नज़र आ रही है। मैं बड़े परेशानी के आलम में जो मौजूद हूँ। तो ऐसे में हमारे जो तंजीम के जो बानी हैं और ज़िम्मेदार हैं मुश्ताक हिन्नाबैल साहब हैं, बड़े सुलझे हुए हैं और बड़ी महारत आपको है माशाअल्लाह। दीनी और दुनियावी हर तरह का मालूमात ज़बरदस्त पैमाने पर आप रखते हैं। बड़े खुशनुमा अंदाज में उस वक्त क्या मामलात जो पेश आए, हादिसा आपके साथ में कैसा हुआ और आपके साथ में जो क्या मामला हो गया, दहशतगर्दों ने आपसे क्या सलूक किया, इन तमाम सवालों को उनसे जो नहीं किया गया, इसलिए कि इस तरह के सवालात करते तो ज़ख्म में नमक छिड़कने के जो बराबर था। इन तमाम सवालों को दूर रखते हुए, बिल्कुल उनके दुख के अंदर शरीक होते हुए, उनके मिजाज को, उनके जहन को और उनके जो इमोशंस को जो समझते हुए बड़े प्यार भरे अंदाज में उनकी औरत को दिलासा दिलाया और सब्र के कुछ कलिमात कहे। यकीनन उससे उनकी जो है औरत मंजुनाथ राव की इस कदर खुश हो गई। हमारे आने के बाद में दूसरे लोगों से उन्होंने कहा भी कि बहुत सारे टीवी वाले, एंकर वाले आते थे और बार बार जो है अनाप शनाप जो सवालात करते थे, इससे मेरा गम और बढ़ जाता था। लेकिन मुस्लिम बांधव्य वेदिक नाम की एक तंजीम वाले मेरे पास आए और ऐसी बात उन्होंने जो कही है, यकीनन मेरा जहन का और मेरे दिल का बोझ जो है बड़ा हल्का हुआ। बड़ी अच्छी बात है कि यही इस्लाम हमें और आपको सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है। हो सकता है कुछ लोगों के जहन के अंदर इस तरह की कोई बात हो, अरे भाई दूसरे लोगों के गम के अंदर शरीक होने की मुसलमानों को ज़रूरत क्या है। यही सबसे बड़ी हमारी और आपकी जो कमज़ोरी है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के सर के ताज हैं कि आप आए कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलम वालों के लिए, जहान वालों के लिए रहमत बनाकर आपको भेजा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर जिस तरीके से एक मुसलमान थे, इस तरीके से दुनिया के हर मज़हब, हर मिल्लत, हर कौम से ताल्लुक़ न रखने वाला बल्कि क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत आपके सीने के अंदर जो बसी हुई थी। लिहाजा ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनों के अलावा, यानी मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे को किसी किस्म के दुख या तकलीफ पहुँची हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर शरीक ना हुए हो। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 5657। एक वाक़या वहाँ पर इस हदीस के अंदर जो मज़कूर है कि एक यहूदी बच्चा जो बीमार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए पहुँचे, उसकी बीमार पुरसी के लिए। वह यहूदी बच्चा जो है बड़ा खुश हो गया, उसका बाप भी वहाँ पर खड़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से बड़े खुशनुमा अंदाज में फरमाया कि तुम जो है सही दीन को, सच्चे मज़हब को जो इख्तियार कर लो। उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने इशारा किया, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जो क्या कह रहे हैं वो हमारे बड़े हैं, उनकी बात को मान लो।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस अमल पर, बच्चे की इस खुशी के साथ इस सच्ची दावत को कबूल करने के बाद में आप सल्लम जब बाहर आए और बाहर आने के बाद में बड़ी खुशी का इजहार किया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुझे ज़रिया बनाकर उसको जहन्नम में जाने से जो बचा लिया है। और इसी तरीके से ताइफ का वाक़या, कौन इससे जो वाकिफ़ नहीं है, तो ये तमाम जो है हालात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतें हमें और आपको इस बात की तालीम देती है कि हर मुसीबत ज़दा इंसान कोई भी हो, किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, हस्ब हैसियत उसके अंदर शरीक होकर उसको दिलासा दिलाना हमारा दीनी फ़रीज़ा है और ज़िम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाते हम सब जो है एक तंजीम बनाकर 25-30 आदमी वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद में उनको हस्ब हैसियत उनकी खिदमत की और उनको दिलासा दिलाया। तो लिहाजा हमें और यानी मुसलमान भाइयों को इस तरह का किसी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, फ़ुक़हा ने यह ज़रूर लिखा है आप वहाँ पर शरीक हो, हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ और हमारे शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम ना करें, और उसके अलावा जो है आप उनके गम को हल्का करने वाले अल्फाज को अगर कहना है तो वो कहें और सब्र के अल्फाज बोलें। उसके अलावा जो है उनको उनकी खिदमत करने की आपके अंदर ताकत है तो उनकी खिदमत करें, इसमें किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि ये हमारा फरीज़ा है, जिम्मेदारी है और सवाब का बाइस भी है। हो सकता है इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल के अंदर जो आ जाए, और यही हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने की दावत का एक मुअस्सिर तरीक़ा भी है। तो कोई इस तरह के एतराज़ात को अपने जहन के अंदर ना लाए। हम वहाँ पर पहुँच कर उनके इस दुख पर अफसोस ज़ाहिर किया है, ना कि उनके मज़हब को जो इख्तियार किया। हकीकत में ये अमल दावत व अखलाक के दरवाज़े को खोलता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है। यही वो अंदाज़ है जो दिलों को जीतता है और दावत के दरवाज़े को खोलता है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को अपने दरबार में बेइंतहा कबूल फरमाए, उसके अंदर किसी किस्म की कमी कोताही हो गई अपने फजल करम से माफ़ फरमाए, और साथ साथ मुस्लिम बांधव्य वेदिके नाम की जो तंजीम है, इस तंजीम को हम सब को मिलकर मजबूत करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक इनायत फरमाए। इस तरह का जो अमल दावत और अखलाक का पूरे इलाके के अंदर, अतराफ में, जवानिब में और पूरे सूबे के अंदर फैल कर खूब अच्छी तरीके से करने की इस तंजीम के ज़िम्मेदार हजरात को, जितने अफराद इसके अंदर शामिल हैं, सबको तौफीक से जो माला माल फरमाए। और मंजुनाथ राव हैं, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, उन सब के हक़ में हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी ज़िंदगी के अंदर खूब कामयाबियाँ दिए और उनके गम को हल्का करने वाली शक्लें और सूरतें पैदा फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सब्र दे, सुकून दे, उनके बच्चे को आला से आला दर्जे की तालीम दे और साथ ही साथ उनके तमाम मुसलमान भाइयों को मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, ये वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक जुमला ज़रूर लिखें और लाइक करें और अपने साथियों के दरमियान में शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।